वंदना कटारिया नाम शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, या हो सकता है हाल फिलहाल में सुनने में भी ज़रूर आया होगा। ओलंपिक्स में इंडिया बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और हाल फिलहाल में हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब इंडिया की विमेंस हॉकी टीम और मेंस हॉकी टीम दोनों ने हम सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया। प्राउड फील कराने का रीज़न सिर्फ एक ही था कि सालों से चले आ रहे एक रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया, जिसमें कि ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की मेंस हॉकी टीम लेकर आती है और पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में एंट्री करती है इंडियन विमेंस हॉकी टीम। प्राउड, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स। लेकिन अर्जेंटीना से सेमीफाइनल्स का मैच हारने के तुरंत बाद ही वंदना कटारिया, जो हमारी इंडिया की पहली ऐसी विमेन है जिसने हैट्रिक स्कोर किया है ओलंपिक्स के अंदर, उसके घर के बाहर हरिद्वार में कुछ लोगों के द्वारा जश्न मनाया जाता है, उनकी जीत का नहीं, उनकी हार का। और इसका रीजन क्या दिया जाता है कि वो हारी क्योंकि वह एक दलित थी और उनकी टीम में मैक्सिमम मेंबर दलित थे, इस वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना। शेमफुल, इजंट इट? क्या हमारी प्राइड रिलेट करती है इस चीज से कि क्या कास्ट है एक प्लेयर की? क्या इस चीज से नापा जाएगा कि वो दलित है या किसी ऊंची जात का है या किसी और निचली जात का है, तो ही हम मान पाएंगे कि वो हमारे देश को एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने के लायक है? उसकी काबिलियत का इसमें कोई महत्व नहीं है। और इसके बाद हम सब ये सवाल उठाते हैं कि रिजर्वेशंस हमारे देश से हटा देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बाद जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने ये चीज़ रखी थी कि लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन रिजर्वेशंस का होना, ताकि उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले और वो उन प्रिविलेजेस की मदद से हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की प्रगति में साथ दे सके और खुद की इज्जत को भी बढ़ा सके। उनके आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी था। आज हम कहते हैं कि हम सब इक्वली सबको ट्रीट कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अब सब कुछ काबिलियत के भरोसे होना चाहिए और इसलिए कास्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या इस तरीके के इंसिडेंट्स को देखकर लगता है कि कास्ट सिस्टम आज के टाइम पर नहीं है? बिल्कुल है। और ये टाइम नहीं है रिजर्वेशंस को हटाने का, क्योंकि जब इतनी ज्यादा एस्टीम्ड प्लेयर के साथ ऐसा हो सकता है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर उसके साथ ये हो सकता है, उसकी फैमिली के साथ ये हो सकता है, तो सोचिए एक आम इंसान के साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा है और शायद क्या होता जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक है, और ये एक बहस का मुद्दा दूसरा है। बात करते हैं एक और ऐसे ही दूसरे इंसिडेंट के बारे में। पीवी सिंधु के बारे में हम सब जानते हैं, एक ऐसी इकलौती विमेन, इंडिविजुअल विमेन जिसने 2 मेडल स्कोर किए ओलंपिक्स के अंदर, रियो ओलंपिक 2016 से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स 2021 तक। गूगल के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड बहुत फेमस है जिसमें 700% इंक्रीज आया है, और वो है कास्ट ऑफ पीवी सिंधु। यानी कि नॉर्मल सर्चेस से लेकर, अगर पहले एक इंसान सर्च करता था कि पीवी सिंधु की कास्ट क्या है, मेडल आने के बाद 700 लोगों ने यह सर्च किया है कि पीवी सिंधु की कास्ट क्या है। क्या जरूरी है कि हमारी प्राइड को रिलेट किया जाए, कनेक्ट किया जाए इन कास्ट के बदौलत, तभी हम कह पाएंगे कि ये हमारी जाति की है, ये हमारी बेटी और आज हमें प्राउड फील हो रहा है? क्यों हम नहीं कह सकते कि हाँ वो एक इंडियन है और वो एक इंडिया के लिए मेडल लेकर आई है? सवाल बहुत आम है और सबके मन में आता है और इसके ऊपर राय भी बहुत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? ये महत्वपूर्ण है। चक दे इंडिया को देखकर सब कह तो जरूर देते हैं कि मैं इंडिया से हूं, मैं हरियाणा, मैं उत्तर प्रदेश, मैं महाराष्ट्र, मैं जम्मू या कहीं और से नहीं हूं, लेकिन मैं इंडिया से हूं ये कहना बहुत मुश्किल है। थैंक यू।